Hello everyone, this is Salma Aftab and I hope you all are doing very well. And today we are going to continue our chapter, that is your electrolysis, and today we will discuss the integrated rate law for the first order reaction. Okay. In the previous lecture we have discussed the integrated rate law for the zero order of reaction and half life of the zero order. Okay. Now today we will discuss the integrated rate law for the first order reaction and also the half life for the first order reaction. So let's see कैसे ये सॉल्व करेंगे. जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारी चीजें रिएक्शन पे बेस्ड है, ठीक है. तो हियर वी आर टेकिंग अ रिएक्टेंट दैट इज योर ए विच इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट. कन्वर्ट हो रहा है ये प्रोडक्ट में. तो इनिशियली हम उसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, ए इज योर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन इज योर ए, और स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा, दैट्स व्हाई इट इज जीरो. एंड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम कुछ अमाउंट तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा. तो जितना अमाउंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा उसको हम मान लिए एक्स. क्लियर है. जितना अमाउंट वो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इधर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वो कंसंट्रेशन एक्स को एज्यूम कर लिया. तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम द प्रोडक्ट इज एक्स. ठीक है, ये प्रोडक्ट एक्स हो गया. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जितना खर्च हुआ है, जितना इसमें से स्पेंड हो रहा है, जितना यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस एक्स. ऑब्वियसली इनिशियल कंसंट्रेशन ये था और ये हो गया एक्स. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब आ जाओ, हम लोग लास्ट में भी हम लोग कैसे निकाले थे, इसी तरीके से रेट लॉ को लिया गया था. रेट लॉ को हम लोग ले रहे थे, उसके बाद में उसके डिफरेंशियल लॉ. तो नाउ अप्लाइंग फर्स्ट हम लोग करते हैं, एक ये चीज याद रख लो कि रेट इसकी क्या है. फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1. ए इज योर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ए जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट. ठीक है, इसको जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर रखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन. जो ये वीडियो को पहली देख रहे हैं, काइंडली प्लीज जाकर जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को अच्छे से देख लो, समझ लो. यू विल इजिली गेट अंडरस्टैंड कि मैंने क्या क्या बताया है. ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इट इज योर कंसंट्रेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये है हम लोग का ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन के, और उसके बाद में ये हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन. नाउ अब अप्लाइंग डिफरेंशियल लॉ. नाउ अप्लाइंग डिफरेंशियल लॉ. नाउ अप्लाइंग डिफरेंशियल लॉ. डिफरेंशियल लॉ, ठीक है, वी विल गेट, क्या था याद है, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट इज इक्वल्स टू, ए के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ए के लिए ले रहे हैं, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी. माइनस क्यों, क्योंकि ए की क्या हो रही है, ए की कंजप्शन हो रहा है, ए की अमाउंट क्या हो रही, डिक्रीज कर रही है. और रेट कभी भी क्या होता है, रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा. दैट्स वाई टू कैंसिल आउट द नेगेटिव साइन वी यूज अ नेगेटिव साइन हियर. ठीक है, ये हो गया पहला. सेकेंड हम हो जाएगा, सेकेंड और हम लोग को पता है रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, जो यहां पे लिखा है उसी को हम लोग यूज करेंगे. रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1. ये हो गया. ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हो गई. एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया. लास्ट क्लास में भी तो हम ऐसे ही किए थे. ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग अ टू इक्वेशन. ठीक है, नाउ इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन. अब इक्वेटिंग करें, इक्वेट कर देंगे इसको. इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन, कौन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को. तो ये वैल्यू, इन दोनों रेट को हम एक साइड और ये दोनों को, इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेट करके लिख देते हैं. माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1. 1 को ना लिखो. ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा, ए को हम एक साइड कर सकते हैं, ये कंसंट्रेशन को एक साइड कर देते हैं. ठीक है, और इसको हम उधर लेके चले जाते हैं. ठीक है, तो माइनस डी ए अपॉन
ए इज इक्वल्स टू के डॉट डी टी। ये हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई ना। ये पूरा नोट करो, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फिर हम आगे बताते हैं। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पहले वाले फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या करे थे, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को कौन कैंसिल करेगा, इट विल योर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला हम लोगों को, दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग डी ए अपॉन ए, ठीक है, कंसंट्रेशन को हमने उसी तरीके से लिख लिया। नाउ देन के और डी टी हो गया डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कहां से कहां तक करना था, प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट कहां से कहां तक था, A2 प्रोडक्ट जो बन रहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन A था, ये 0 था, A माइनस एक्स था ये फाइनल, और ये क्या था, x था। तो इंटीग्रेशन ये कहां से कहां तक होगा, A से माइनस एक्स, ठीक है, A से माइनस एक्स, और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, टाइम इनिशियल टाइम होगा 0, फाइनल टाइम होगा t, ठीक है, क्लियर। और इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, और इनिशियल कंसंट्रेशन A और फाइनल कंसंट्रेशन A माइनस एक्स। अब आफ्टर द इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा कंसंट्रेशन का, दिस इज योर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे A से माइनस एक्स, ठीक है, फ्रॉम A टू A माइनस एक्स, क्योंकि ये लोअर लिमिट है एंड दिस इज योर अपर लिमिट, तो डी ए अपॉन ए, ठीक है। और इधर चला आया हम लोग का, ये माइनस हम लोग का इधर आ गया है, और ये हो गया यहाँ पे के डी टी का, के डी टी, और इसकी कहां से हो रही है, 0 से लेके लोअर लिमिट 0, और ये हो गया अपर लिमिट t, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन में क्या हो जाएगी आगे, ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के, और ये हो गया t आ गया, और 0 टू t, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोग, ये ln में, नेचुरल लॉग में चला गया, ln इज योर नेचुरल लॉग, ठीक है। अब अगर ये गया देन क्या मिल जाएगा, ln ये माइनस हो जाएगा, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया, फिर माइनस ln a, ln a माइनस एक्स और ln a, ठीक है, इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट है एक, और ये t माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा, वही आ जाएगा, t ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हम लोग की एक इक्वेशन मिल गई, ln नेचुरल लॉग, ln इज योर नेचुरल लॉग, ठीक है। ln a माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, माइनस के टी। इसी से एक और हम लोग की आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आएगी, इसको हम उधर ले जा सकते हैं, इसको हम लेके जा सकते हैं, ln a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a, ये भी हो गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई हम लोग की, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। कई सारी इक्वेशन, और ये देखो ग्राफ हम लोग का जो बना है, जो ग्राफ बनाते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स सी, ये हम लोग का क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, ये y एक्सिस पे ये प्लॉट करेंगे y, और ये हो गया x एक्सिस पे टाइम, ये हम लोग का हो जाएगा स्लोप, और ये हो गया हम लोग का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये y इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये हम लोग का आ गया, ठीक है। c विल बी योर इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट बनेगा, इंटरसेप्ट अभी वी विल शो, ठीक है। यहां तक हो गया। अच्छा, अब इन नेचुरल लॉग जो है ln को अगर हमें कन्वर्ट होना, इसकी कई सारी इक्वेशन बनेगी, कई सारे ग्राफ भी बनते हैं, ठीक है, कई सारे ग्राफ बनते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन आता है मेनली क्वेश्चन इसी पे आता है कि तुम्हें ये डायग्राम, सपोज अगर मे बी ये क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और समटाइम क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव द ग्राफ देंगे, और ग्राफ से यू हैव टू डिटरमाइन दैट इट इज ऑफ 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर,
ठीक है। तो ग्राफ, तो ये सारी चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज्यादा आता है। ln को अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग में, दिस इज योर नेचुरल लॉग, बट व्हेन वी कन्वर्ट द ln इन द लॉग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे 2.303 लॉग बेस 10 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये पूरा नेचुरल लॉग रिप्लेस हो गया लॉग बेस 10 से। इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई विथ 2.303, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस 2 पॉइंट, यहां पे भी ln है, 2.303 लॉग बेस 10, और ये हो गया a, एंड दिस इज योर अनदर इक्वेशन, ठीक है। अभी इस पे ग्राफ बनना है, ठीक है। एक को अगर याद रखोगे तो अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी, फिर तो इधर उधर ही करना और कुछ नहीं करना है। इसको कन्वर्ट किया तो ये आ गया, बाकी सेम तो एज इट इज है, सारी चीजें सेम है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में आगे प्रिपेयर करो। अब देखो एक और इसमें इक्वेशन बनेगी जो बुक में है, हमारी बुक में जो दिया गया है इक्वेशन, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिर्फ बुक में जो अभी तुम्हारे है उससे तुम्हें सेटिस्फाई नहीं रहो, ठीक है। और भी हमें उसके आगे अगर आईटी जैम है और तुम्हारे जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी ये काम आने वाला है, ठीक है। तो उसमें हमें डिटेल एनालिसिस करनी है, तो केटी उसी फॉर्म से लेके जाओ। आगे हम इक्वेशन को अगर बढ़ा देंगे 2.303 केटी लॉग बेस 10 a माइनस 2.303 लॉग बेस 10 a माइनस एक्स, ठीक है। ये उसी को हम लेकर आए हैं, बस सिर्फ इधर उधर किया गया और कुछ नहीं किया गया। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस को अगर हम 2.303 लॉग बेस 10 हमारा बाहर आ गया, माइनस करने पे ये डिवाइडेड बाई में आ जाएगा, आ सकता है ये आ जाएगा, ठीक है। जरा देखो इसको, KT इज इक्वल्स टू 2.303 कॉमन। और अच्छा बायो वाले बच्चे थोड़ा कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, उन लोगों को भी 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। ये देखो ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, लॉग बेस 10, ये a हो गया, नेगेटिव को हम डिवाइड में कर सकते हैं तो ये हो गया a बाई a माइनस एक्स आया, ठीक है। ये बन गई हम लोग की दूसरी इक्वेशन, ठीक है। और इसी से हम लोगों का है अपने बुक में। अब ये अगर इसको हम यह कर दें, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन पूछते हैं k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इसी न्यूमेरिकल से, इसी इक्वेशन से सॉल्व होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे हमारा एक और ग्राफ बनेगा तो उसको भी लिख ले, ज्यादा बेटर होगा। लॉग यहां से अपना हम लोग लिख लेते हैं ये वाला लॉग, अगर हम एक साइड इसको रख दिया, ठीक है, एक साइड ये हो गया, तो ये KT अपॉन 2.303 चला आएगा, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे तो इजीली समझ जाएंगे, बट बायो वाले बच्चे प्लीज बेटा एक बार अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो लॉग बेस 10 एज इट इज रखा है, ठीक है, लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू KT अपॉन क्या हो जाएगा, ये KT के नीचे कहा चला जाएगा 2.303। देखो सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा अब हम लोग को ये याद रखो कि व्हाट इज योर ए क्या था, ए क्या है, यही चीज याद रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे सॉल्व होना है, 90% न्यूमेरिकल इसी पे सॉल्व होता है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, ए इज योर इनिशियल कंसेंट्रेशन, क्लियर, ए इज योर इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड ए माइनस एक्स क्या है, दैट इज योर फाइनल कंसेंट्रेशन या कंसेंट्रेशन एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम इसको मान के चलेंगे फाइनल कंसेंट्रेशन, ठीक है, या किसी टाइम इंटरवल पे देगा तो वो भी चल जाएगा। तो कंसेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये तो हो गया ओवरऑल इक्वेशन हम लोग की, ठीक है। कई सारी इक्वेशंस हो गए और इतना इक्वेशन बहुत हम लोग के लिए काफी है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को कंप्लीट करो, उसके बाद में नाउ वी आर कमिंग टू द ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना है, ठीक है।
तो इसको नोट कर लो अच्छे से। अरे हो गया। देखो ये सारे हम लोग के क्या हो गए, इक्वेशंस बन गए, ठीक है। तो एक जगह आप लोग अपने कॉपी में एक काम करो, अपने अच्छे से याद करने के लिए एक जगह सारे इक्वेशंस को लिख डालो, ठीक है। इक्वेशंस को सारी जगह सारी इक्वेशंस को एक जगह अगर लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा और ग्राफ उससे बहुत इजीली बन जाएगा। तो पहला इक्वेशन हम ले रहे हैं ताकि अभी हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। पहला इक्वेशन हम लोग का कौन सा था, याद है, ln a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a, ठीक है। कंसंट्रेशन है ये, ठीक है, ये हो गया। इस पे जब ग्राफ बनेगी तो कैसे बनेगी, ये वही हम लोग का है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y एक्सिस पे ये बनेगा हम लोगों का, ऑब्वियसली y एक्सिस पे ये बनना है और ये हम लोग का x एक्सिस पे टाइम बनना है और ये हम लोग का है इंटरसेप्ट, और ये हो जाएगा m जो है हम लोग का स्लोप। तो अब जरा ग्राफ पे आ जाओ। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, लेकिन याद रखना है ग्राफ कई सारे बनते हैं इसमें। तो देखो ये हो गया हम लोग का ग्राफ, ठीक है। x एक्सिस पे वी हैव टाइम, चलो टाइम बना दिया। y एक्सिस पे a माइनस एक्स, यानी कि यही ln a माइनस एक्स, नेचुरल लॉग है ln a माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या हो गया, यहां पे एक पॉइंट पे यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम। तो वो कंसंट्रेशन जहां पे हम लोग की कंसंट्रेशन बिल्कुल इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, 0 होगी, बट एज द टाइम इंटरवल स्टार्टेड, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, तो वहां पे क्या होगा, देखो माइनस के, ये जो हम लोग का स्लोप है निगेटिव में आ रही, देखो आराम से देखो, इसको अच्छे से समझो और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, नेगेटिव में है ग्राफ, तो ऑब्वियसली जो कंसंट्रेशन है, वो जो ग्राफ है वो हम लोग की जाएगी डिग्रेडेशन में, यानी कि ऐसी जाएगी ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ ऐसी जाएगी, तो स्लोप क्या निकल कर आ रहा है इसका, देख लो, सिंपल लिखा हुआ माइनस के, बस सिंपल, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के। ये हो गई हम लोग की ग्राफ किसकी, ln a माइनस एक्स, और ये ओवरऑल क्या है, दैट इज योर ln a, दैट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन ln a। क्लियर, एक ग्राफ हो गया। दूसरी इक्वेशन की ग्राफ बनाते हैं जरा। दूसरा इक्वेशन क्या था हम लोगों का, एक और इक्वेशन था, देखो यहीं पे है जो हम लोगों का, ये लॉग ले लिया हमने, लॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के बाई 2.303 प्लस लॉग a, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। अब जरा इसकी इक्वेशन जरा देखो कैसे बनेगी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ है हम लोगों का, ये हो गया, ठीक है। ज्यादा ये इसी को चेंज किया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। ये मत समझो कि क्या कर दिया मैम ने, ln को हमने कन्वर्ट किया किसमें, लॉग में, और इसकी जो 2.303 लेकर आ गए, यहां से कन्वर्ट होगा 2.303, उसको लेकर आ गए यहां पर, बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये वही किया है। अब देखो आ जाओ, तो वही टाइम है ये, ठीक है, टाइम। यहां पर ग्राफ आ गया है, यहां पे ln a माइनस एक्स है, यहां पे हम लोग का हो जाएगा लॉग है ये, लॉग a माइनस एक्स, लॉग बेस 10 लिख लो, यहां पे भी हो जाएगा 10, ठीक है, ओके। अब आ जाओ, इसकी भी ग्राफ क्या है, माइनस के 2.303, देखो यही चीज है। तो यहां से भी ग्राफ कहां जाएगी हम लोग की, डिग्रेडेशन में ग्राफ बनेगी, और ये वैल्यू जाएगा, तो ये वैल्यू जो होगी, स्लोप जो हो जाएगी माइनस के 2.303, ये स्लोप हो गई। यहां पे स्लोप देखो, यहां पे स्लोप है सिर्फ माइनस के, और अगर हम ग्राफ बना रहे, ये नेचुरल लॉग में बना रहे हैं, तो ग्राफ में स्लोप जो है माइनस के है, और अगर लॉग बेस 10 के फॉर्म में बना रहे हैं तो उसकी जो स्लोप है माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है, क्लियर है। इसको नोट करो। नेक्स्ट इक्वेशन इज दिस, log a by a minus x इक्वल्स टू kt 2.303, ठीक है। इसकी भी ग्राफ क्या है, ग्राफ को याद रखना, ये भी ग्राफ, ये तो हम लोग का यही हो गया, ठीक है, x और एक्सिस, और ये y एक्सिस। x एक्सिस पे हम लोग का क्या है, टाइम,
टाइम, वाई एक्सिस पे वही क्या है, लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे इसकी स्लोप पॉजिटिव दिख रही है, देखो यहां पे नेगेटिव नहीं, अब तक नेगेटिव जा रहा था, ये है, बट दिस वन इज योर पॉजिटिव स्लोप। तो इसकी जो पॉजिटिव स्लोप है, इस इक्वेशन से हमेशा ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करना, और टाइम हमेशा नीचे एक्स एक्सिस पे और कंसंट्रेशन जो होगा हमेशा वाई एक्सिस पे। ठीक है, एंड आफ्टर देन अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्लोप क्योंकि ये पॉजिटिव में दिख रहा है, तो ये इक्वेशन जो है मेरी वो ऐसे जाएगी, और स्लोप विल बी, स्लोप इज इक्वल्स टू के बाई 2.303। क्लियर? और एक और ग्राफ बनेगा, ठीक है, एक और ग्राफ बनेगा, इस पे बनता है जो मोस्टली क्वेश्चंस में आते हैं, कंपैरिजन करके दे देते हैं क्वेश्चन में कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ, कंसंट्रेशन और टाइम जो जीरो ऑर्डर में भी करवाया था, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ जीरो ऑर्डर में क्या था, याद है, दिस इज योर रेट। तो एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या होता है, डबल होता चला जाता है, और वो ग्राफ ये है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितनी ग्राफ हम लोग की बन गई, ओवरऑल 4 ग्राफ हम लोगों ने बनाया फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 4 ग्राफ बनवाई, और सिर्फ एक ही इक्वेशन से, मेनली एक इक्वेशन है, अब उसको तोड़ के इधर उधर घुमाकर वैल्यू चेंज करके जो हमने किया है वो हम लोग का ये इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग को 4 ग्राफ मिले। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, समझो कहाँ है डिफरेंस, और याद करने की कोशिश करो, और 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके, नहीं समझ में आ रहा फिर से रिपीट करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे समझ में आने लगेगा, क्योंकि ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे। ठीक है, नाउ कम टू द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग कहा किसको डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पहले भी बताया, लास्ट क्लास में बताया था हाफ लाइफ है क्या, एक्चुअली लास्ट क्लास में बताया था ऑलरेडी, आई टोल्ड यू कि हाफ लाइफ इज दैट टाइम जिसको हम लोग ऑल्सो रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। ठीक है, इट इज दैट टाइम वेयर द कंसंट्रेशन इज हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। दैट टाइम वो टाइम है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन, वेयर द कंसंट्रेशन इज half of the initial concentration। ठीक है, सपोज अपनी रिएक्शन को याद रखो, रिएक्शंस को हम कैसे लिख रहे थे, नहीं तो फिर बार बार भूलोगे, एक ही रिएक्शन को काम करके करो, बहुत ज्यादा बुक में इधर उधर जाओगे परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो सिंपल सा लेके चलो, ए है दैट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, ये तब तक 0, ए माइनस एक्स ऑब्वियसली, और टाइम कुछ भी ये टी बन गया टाइम। ठीक है, एट टाइम टी एट टाइम 0। अब देखो हम कह यही रहे हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन को हम मान रहे हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल का हाफ है। ठीक है, जैसे मतलब सी एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, ये मान के चल रहा है। ठीक है, टी हाफ के लिए कि वो कंसंट्रेशन वो टाइम जिस टाइम में कंसंट्रेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ है, दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। तो अब हम अपने इक्वेशन पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन तो यही था हम लोग का, ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू ln a माइनस के टी, ये था इक्वेशन हम लोगों का, याद है, ये था इक्वेशन। अब हम कह रहे हैं इसको इधर लेके चले जाते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, इसको जब करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस को हम लोग डिवाइड में कर देंगे। ln ये क्या है, ये है हम लोग का ये है हम लोग का इनिशियल कंसंट्रेशन, ln a अपॉन क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई 2। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, दिस वन। ठीक है, इसी को हम सही से उसको करेंगे इक्वेट करके, तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव साइन हटानी भी है। ठीक है, नेगेटिव साइन हटानी भी है, तो ये इक्वेशन बैठेगा कि इनिशियल अपॉन फाइनल बैठ रहा है, इनिशियल अपॉन फाइनल हो जाएगा, इक्वल्स टू के टी हाफ होगा।
कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ln2 इक्वल्स टू KT हाफ। यहां तक क्लियर है, समझ में आया? ln2 KT हाफ, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ln2 KT हाफ। अब ln अगर यहां पे है तो ln की वैल्यू क्या है, पहले इसको हम KT हाफ को इधर हम कर लेते हैं, ठीक है, T हाफ और ln2 अपॉन K, यही होगा इसका। फिर क्या हो जाएगा, T हाफ एज इट इज रहेगा, लॉग इसके नेचुरल लॉग को फिर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे किसमें, लॉग में, तो लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, या log e टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई अपना k। log बेस 2 की वैल्यू क्या है 2.3, सॉरी ये तो इसको कन्वर्ट करेंगे तब आएगा, ठीक है, तो log को कन्वर्ट किया तो 2.303 और 2 की वैल्यू कितनी हुई 0.3010 डिवाइडेड बाई k। तो इन लोग को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी गेट द इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहीं पे हम तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन हमारी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में फॉर्मूला जो बनकर आएगा T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K। ये इक्वेशन बनी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, 0.693 अपॉन K। वहां पे क्या था, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, डिवाइडेड बाई 2K था, ठीक है, इन्हीं सो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, जीरो ऑर्डर के लिए T हाफ की वैल्यू क्या थी, जीरो ऑर्डर के लिए वैल्यू थी हम लोग की इनिशियल कंसेंट्रेशन की डिवाइडेड बाई 2K, ये था जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है हम लोग का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K। सो देखो अब यहां पे डिफरेंस पता चल रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है कि T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पे दिख रहा है, बट हियर यहां पे रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन से कोई लेना ही देना नहीं है। सो T हाफ इज independent of the concentration of the reactant। ये हो गई, ठीक है, ये कंप्लीट कर। नाउ कम टू द ग्राफ। T हाफ के लिए भी ग्राफ बना रहे थे, इतना सारा ग्राफ बनाए, एक और ग्राफ सही। चलो इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, सिंपल सा भी है। आ जाते हैं कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है और इधर है हम लोगों का T हाफ। तो व्हेन द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, अब ये बताओ, यहां से देख के बताओ, अगर कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहा है देन विल इट अफेक्ट ऑन द T हाफ लाइफ पे अफेक्ट कर रहा है कुछ नहीं, सो कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन रोल कोई प्ले कर ही नहीं रहा है। सो द ग्राफ विल बी रिमेन सेम। कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, हाफ लाइफ रिमेन्स सेम है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। सो ओवरऑल आज हम यही चैप्टर को कंप्लीट स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से समझो, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, और टिल देन रिवाइज योर लेसन, स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।